ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 4 पार्ट 2 दादी प्रकाशमणि। ब्रह्मा कुमार रमेश शाह भाई जी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के बारे में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। दादी प्रकाशमणि जी ने मुझे तथा मेरे लौकिक परिवार को अनेक रीति से संवारा और आज मैं तथा मेरा लौकिक परिवार जो भी ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं उसके पीछे उनकी पालना का महत्वपूर्ण स्थान है। बातें तो अनेक हैं, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां अंत करें, क्योंकि लेख के रूप में लिखने की एक मर्यादा होती है। फिर भी संक्षिप्त में दादी जी के साथ का संस्मरण लिखता हूं। पांडुरंग शास्त्री जी की सेवा। सन 1952 में जब मेरा इस विश्वविद्यालय के साथ परिचय हुआ, तब से इसके सभी अनन्य रत्नों का परिचय तो था ही और कईयों के परोक्ष व अपरोक्ष रूप से संपर्क में भी आया था। जब दादी जी और रतन मोहिनी दादी जी जापान गए, तब मुझे वह समाचार मिला और मैंने दादी जी को पत्र लिखा कि श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला के मुखिया पांडुरंग शास्त्री जी तथा उनके एक साथी, जिनके साथ मेरा पहले बहुत घनिष्ठ संबंध था तथा जो बाहर के तत्व ज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, वे भी जापान के विश्व धर्म सम्मेलन में आए हुए हैं, तो आप उनको भोजन के लिए रोज अपने पास बुलाना और उनकी ईश्वरीय सेवा करना। मैंने शास्त्री जी को भी मुंबई में कहा था कि आप और आपका साथी दोनों अकेले जापान जा रहे हैं, वहां आपको खाने की दिक्कत होगी और इसलिए मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनों को लिखा है, आप भी उनसे संपर्क करना। दोनों ने मेरी बात मानी और जापान की 10 दिन की कॉन्फ्रेंस में दादी जी ने और रतन मोहिनी दादी जी ने उन दोनों को अपने हाथ से पकाया हुआ पवित्र भोजन खिलाया और साथ ही यज्ञ का इतिहास भी बहुत विस्तार से सुनाया। परिणाम स्वरूप जब शास्त्री जी मुंबई आए, तब उन्होंने मुझे कहा कि रमेश भाई, ब्रह्मा कुमारी संस्था का इतिहास सुनकर जब मैंने जाना कि पुरुष प्रधान समाज ने बहनों की आध्यात्मिक उन्नति में कितनी रुकावट डाली, तो मेरी आंखों में पानी भर आया। बाद में हमेशा ही शास्त्री जी के साथ विश्वविद्यालय का स्नेह भरा संबंध रहा और शास्त्री जी प्यारे ब्रह्मा बाबा तथा प्यारी मातेश्वरी जी से मिलने भी आए। इस प्रकार से अपरोक्ष रूप से दादी जी के द्वारा सेवा हुई, उसका मैं साक्षी हूं। प्रदर्शनी की सेवा में दादी जी का सहयोग। बाद में दादी जी जब पटना में थे, तो ब्रह्मा बाबा जब मुंबई आते थे, तो दादी जी भी मुंबई का चक्कर लगाते थे, परंतु इतना घनिष्ठ संबंध दादी जी के साथ नहीं था, क्योंकि
ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति में ज्यादा कारोबार ब्रह्मा बाबा से ही होता था। परंतु जब सन 1964 में हम सबने प्रदर्शनी के चित्र बनाने का कार्य शुरू किया तो पहला चित्र सच्चा वैष्णव कौन, ऐसा बनाया और ब्रह्मा बाबा के पास वह चित्र लिखत सहित प्रमाणित कराने के लिए भेजा। 2 दिन में ही ब्रह्मा बाबा ने उस लिखत में सुधार कर दोबारा अच्छे अक्षरों में लिखवाकर भेजा। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, ये आपके अक्षर नहीं है, ये किसने लिखा है? तो ब्रह्मा बाबा ने लिखा कि बच्चे, कुमार का बच्ची यहां है, उसी ने लिखत को सुधार करके भेजा है। तो हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि जब हमारे चित्रों की लिखत कुमार का बहन को ही फाइनल करनी है तो क्यों नहीं आप कुमार का बहन जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में मुंबई भेज दे। बाबा ने हमारी बात को मान लिया और टेलीग्राम किया कि कुमार का बच्ची को रिसीव करो। इस प्रकार प्रदर्शनी के पहले चित्र से ही दादी जी का पूर्ण सहयोग प्रदर्शनी की सेवा के लिए मिला और दादी जी ने ही प्रदर्शनी के सभी चित्रों की समझानी फाइनल की। जब पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल मंगलदास पकवासा ने किया, तब दादी जी और उषा ने उन्हें समझाया और उनसे ओपिनियन लिखवाया। गवर्नर ने लिखा, यह अद्भुत प्रदर्शनी है। बाद में सभा में संबोधन के लिए भी गवर्नर गए। इस प्रकार से प्रदर्शनी सेवा में ओपिनियन लिखवाने की शुरुआत भी दादी जी ने की। बाद में मातेश्वरी जी का मुंबई आना हुआ और मातेश्वरी जी ने दादी जी तथा सभी महारथी भाई बहनों को बुलाकर प्रदर्शनी की सेवा विहंग मार्ग की सेवा है, यह प्रस्तावित किया। दादी जी का मेरे लौकिक परिवार से घरेलू संबंध। इतने में ही ब्रह्मा बाबा को ईस्टर्न जोन की सेवा के लिए अच्छे हैंड्स की जरूरत थी। तो दादी निर्मल शांता ने कोलकाता जाने की ऑफर ब्रह्मा बाबा को की और ब्रह्मा बाबा ने फौरन उस बात को स्वीकार कर दादी निर्मल शांता को वहां भेजा और दादी प्रकाश मणि को गामदेवी सेंटर, जो कि उस समय वाट्रालू मेंशन था, उसका इंचार्ज बनाया। तब से दादी प्रकाश मणि जी के साथ हमारे लौकिक परिवार का संबंध जुटा और वह संबंध दादी के अव्यक्त होने तक इतना ही घनिष्ठ रहा। मेरी लौकिक माता को दादी जी माता जी कहकर बुलाते थे और मेरी माता जी भी उनके साथ अपनी बेटी का व्यवहार करते थे। उन दिनों दादी जी को माइग्रेन की बीमारी थी और कई बार दादी जी को माइग्रेन के कारण सिर दर्द का दौरा पड़ता था और उल्टी होती थी। दादी जी को माइग्रेन के अटैक का पहले से ही आभास हो जाता था, इसलिए दादी जी फौरन टैक्सी पकड़कर हमारे लौकिक घर आ जाती थी। हमारी लौकिक बड़ी बहन माता जी और उषा दादी जी की सेवा करते,
दवाई आदि देते। इस प्रकार दादी जी हमारे लौकिक परिवार के घरेलू सदस्य बन गए थे। गाम देवी के दारू उल मुल्क भवन में सेवा केंद्र का स्थानांतरण। वाटरलू मेंशन में जब सेवा केंद्र था तब वहां से उसको स्थानांतरित करने की बात चल रही थी। हम मकान ढूंढ रहे थे। दादी जी, मैं और उषा कार में गामदेवी सेंटर के पास ही खड़े थे। मैंने दादी जी को पूछा, आपको कहां पर मकान लेना है? कहां पर मकान के लिए कोशिश करें? उस समय गामदेवी का दारू उल मुल्क भवन नया बना ही था। उसके प्रति दादी जी ने इशारा किया कि ऐसे मकान में अगर सेंटर खुल जाए तो बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवाएं हो सकती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उसी भवन में एक फ्लैट हमने बुक कराया था, तो हमने अपने लौकिक परिवार से चर्चा करके दूसरे ही दिन दादी जी को वह फ्लैट ईश्वरीय सेवा में देने का ऑफर किया। दादी जी को वह फ्लैट बहुत ही पसंद आया और कहा कि हम आबू चलते हैं, बाबा से स्वीकृति लेकर इस फ्लैट में सेवा शुरू करेंगे। 2 दिन पश्चात हम आबू गए। ब्रह्मा बाबा से स्वीकृति ले वापस आए और वाटरलू मेंशन से सेवा केंद्र का स्थानांतरण गामदेवी में हो गया और उसी स्थान पर रहकर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने तक दादी जी ने सेवाएं की। इस प्रकार सन 1964 से 1968 तक अर्थात 5 वर्षों तक दादी जी से निरंतर पालना लेने और आगे बढ़ने का सौभाग्य हमें मिला। बाबा ने कमल हस्तों से लिखा नियुक्ति पत्र। मातेश्वरी जी 24 जून 1965 को अव्यक्त हुए, तो हम सब मधुबन आए और थोड़े दिन रहकर दादी जी के साथ वापस मुंबई गए। तब मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, अब मातेश्वरी के स्थान पर यज्ञ की मुख्य संचालिका कौन होगी, इसका निर्णय आपको करना होगा और यह निर्णय लिखित में हो तो अच्छा रहेगा। ब्रह्मा बाबा ने दिनांक 1/4/1966 की साकार मुरली के अंतिम पेज पर अपने हाथों से सिंधी अक्षरों में दादी प्रकाशमणि को मुख्य प्रशासिका तथा दीदी मनमोहिनी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त करने का नियुक्ति पत्र लिखा। बाबा ने मुझे इसकी एक कॉपी भेजी और कहा कि बच्चे, आज मैंने यह नियुक्ति पत्र लिखा है और मुरली के द्वारा सबको सूचना दे दी है। इस प्रकार 1 अप्रैल 1966 से दादी जी की मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्ति हुई और वह कार्यभार उन्होंने 25 अगस्त 2007 तक बड़ी कुशलता से संभाला। ट्रस्ट के प्रति दादी जी की वचनबद्धता। फिर नवंबर 1968 में मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, आपने दादी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में
नियुक्त तो कर दिया है, परंतु वे तो मुंबई में है। उन्हें यज्ञ का कारोबार संभालने का अनुभव और आपका मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? तब बाबा ने युक्ति से मुझे और कुमार का दादी को वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के निर्माण के संबंध में आबू बुलाया। दीदी मनमोहिनी तथा दादा आनंद किशोर आबू में ही थे। ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्ट के बारे में राय सलाह करने के लिए हम 4 लोगों अर्थात मैं, दादी, दीदी तथा दादा आनंद किशोर की कमेटी बनाई। चर्चा के अंतिम दिन प्रश्न निकला कि ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी कौन बने। प्रकाशमणि दादी और दीदी मनमोहिनी ने आपस में राय करके रात्रि क्लास में ब्रह्मा बाबा से मुझे मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने की बात की। मैं मना कर रहा था क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं था। तो दादी जी ने कहा, रमेश जी, आप यह कारोबार संभालो, मैं आपकी पूरी मददगार बनूंगी। दादी जी ने अपना यह वचन अंत तक निभाया और मुझे हर बात में ट्रस्ट के कारोबार में सहयोग दिया। दूसरे दिन ब्रह्मा बाबा ने मुझे तो ट्रस्ट के निर्माण का कारोबार करने के लिए मुंबई भेज दिया और दादी जी को आबू में रखा। दिसंबर 1968 से 18 जनवरी तक ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में कारोबार करने का गहन प्रशिक्षण देना शुरू किया। बीच में मैं भी 2 बार आबू आया था और ब्रह्मा बाबा से मिली हुई शिक्षाओं का थोड़ा सा स्वाद मुझे भी दादी जी द्वारा मिला। दादी जी का पहला फोन 16 जनवरी 1969 को मैं आबू संग्रहालय का मकान खरीदने की बातचीत करने के लिए अहमदाबाद आया और 17 जनवरी 1969 को मकान मालिक के साथ 95% बातें निश्चित कर रात को मधुबन में ब्रह्मा बाबा को फोन पर सारा समाचार दिया और पूछा कि मकान मालिक तो 1 हफ्ते में आबू आकर मकान का एग्रीमेंट साइन करेगा, तब तक मैं कहां जाऊं? मधुबन आऊं या बड़ौदा में जो प्रदर्शनी चल रही है वहां जाऊं? ब्रह्मा बाबा ने मुझे बड़ौदा जाने की श्रीमत दी, परंतु दादी जी ने ब्रह्मा बाबा के हाथ से फोन लेकर मुझे सूचना दी कि मैं मधुबन आ जाऊं और बड़ौदा ना जाऊं। मैंने 18 जनवरी को रात 11 बजे की ट्रेन से आबू पहुंचने का तय किया। बाद में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर दादी जी ने पहला फोन मेरे लिए ही करवाया और उन्हें मालूम चला कि रमेश आबू आने के लिए निकल गया है। दादी जी ने दी मुखाग्नि। 19 जनवरी 1969 को मुझे आबू पर्वत पहुंचने पर बस अड्डे से पांडव भवन जाने के रास्ते में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का समाचार मिला। जब मैं पांडव भवन पहुंचा तो दादी जी, संदेशी दादी और ईशु दादी मेरे इंतजार में ही बैठे थे। तीनों मिलकर मुझे बाबा के कमरे में ले गई
और 3 मिनट हमने ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर योग किया। बाद में मैंने दादी जी को कहा कि आपने ब्रह्मा बाबा के शरीर को सारी रात अच्छी रीति संभाला है। अब आगे का काम हम भाइयों का है, हमें करने की इजाजत दीजिए। दादी जी ने मुझे पूछा कि क्या आपको यह सब करने का अभ्यास है? मैंने हाँ कहा और दादी जी ने मुझे अंतिम संस्कार करने की जिम्मेवारी दी। बाकी सब बातों का निर्णय करना तो मेरे लिए सहज था, परंतु मुखाग्नि कौन करे यह प्रश्न सामने था, क्योंकि सारा ही दैवी परिवार मौजूद था। ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार भी मौजूद था। इसलिए मैंने अव्यक्त बाप दादा से संदेश पूछा कि मुखाग्नि कौन देगा, तो बाबा ने यही संदेश दिया कि यह सारी मानव जाति के अलौकिक पिता का अग्नि संस्कार है और इस दैवी परिवार में तो सबसे बड़ा और मुरब्बी बच्चा दादी प्रकाशमणि ही है। इसलिए दादी प्रकाशमणि ही ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देंगी। हमने भी दिया वचन दादी जी को। 1 फरवरी 1969 को जब हमारे परिवार ने दादी जी से छुट्टी मांगी, तब दादी जी की आंखों में पानी भर आया और उन्होंने हमारे परिवार को कहा कि क्या आप भी हमें यहां छोड़कर मुंबई जाएंगे? तब हम सबने दादी जी को वचन दिया कि हम सदैव, हर समय, हर बात में दादी जी के पूर्ण मददगार रहेंगे। इस प्रकार दादी जी के साथ हमारे यज्ञ सेवा के पाठ की शुरुआत भी दादी जी के मुखारविंद द्वारा हुई। उसके बाद का इतिहास तो सबको मालूम ही है कि कैसे दादी जी ने गैलप करके अपनी सीट की जिम्मेवारी उठाई और अपने आप को मुख्य प्रशासिका के रूप में सबके दिलों में प्रस्थापित किया। विदेश जाने की श्रीमत मिली। सन 1970 में बड़ी दीदी मुंबई आए हुए थे। उस समय दादी प्रकाशमणि जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन रहा था। बड़ी दीदी ने मुझे कहा, रमेश, आप आबू चलो, दादी जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है, उसमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। बड़ी दीदी के साथ मैं और उषा आबू आए। जब अव्यक्त बाप दादा से दादी जी की विदेश यात्रा के बारे में संदेश लिया गया, तो अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी के साथ मुझे भी विदेश जाने की श्रीमत दी। दादी जी के साथ 4 मास से भी अधिक समय विदेश यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिला। इस दौरान बहुत सी बातें दादी जी से सीखी और दादी जी से मां बेटे का स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस प्रकार दादी जी ने हमारे दिल में अलौकिक माता का स्थान पक्का किया। दादी जी से सेवा के लिए मार्गदर्शन मिला। मुंबई से जब ईश्वरीय सेवा पर निकले, तब दादी जी ने प्लेन में ही मुझसे पूछा, आप प्लेन में क्या करते हो? मैंने कहा, ऐसे ही बैठा रहता हूं, बाबा को याद करता हूं। तो दादी ने कहा, क्यों नहीं आप पत्र लिखते,
और सबको यात्रा का समाचार भेज दे। उस समय फैक्स या ईमेल तो थे नहीं, टेलीफोन बहुत महंगे थे। हमने पत्र लिखना शुरू किया। कैरो से हमारे साथ अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर साथ में था, तो दादी जी ने हमें उनकी सेवा करने के लिए कहा। मैंने उन महानुभाव से पूछा कि आप परमात्मा को मानते हो? उसने मना किया। मैं सोच में पड़ गया कि नास्तिक को अपना ज्ञान कैसे सुनाऊं। मैं दादी जी के पास मार्गदर्शन के लिए गया और पूछा। दादी जी ने कहा, नैतिकता की बातें सबको पसंद आती है, इसलिए साकार बाबा की मुरली से सिविल आई और क्रिमिनल आई की बातें करो। मैंने उस आत्मा को ये बातें बताई और फ्रैंकफर्ट पहुंचते पहुंचते वह नास्तिक से आस्तिक बन गया। दादी जी की दूरादेशी बुद्धि। अमेरिका में हम 4 दिन ही थे, तभी ईश्वरीय सेवा अर्थ अमेरिका में संस्था को रजिस्टर्ड कराने का सोचा गया। तब मैंने दादी जी से पूछा, क्या हम अमेरिका में संस्था को रजिस्टर्ड कराएं? तब दादी ने कहा, मैं भारत में बड़ी दीदी से फोन करके पूछती हूं। मैंने दादी को कहा कि मुख्य संचालिका तो आप हैं, आप निर्णय करें। दादी ने कहा, नहीं रमेश, जो मधुबन में है वही मुख्य संचालिका है, क्योंकि मधुबन ही यज्ञ का मुख्यालय है। तो मैं मुख्य संचालिका होते भी मुख्यालय की स्वीकृति के बिना यहां पर संस्था को रजिस्टर्ड कराने की स्वीकृति नहीं दे सकती। फोन पर बड़ी दीदी से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही बड़ी दीदी ने मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए कागज बनाने को कहा। मैंने कागज बनाए और उसमें वहां के भाई बहनों के नाम ट्रस्टी के रूप में लिखे। तब मुझे दादी की दूरादेशी बुद्धि का विशेष अनुभव हुआ। दादी जी ने कहा कि इसमें अपना भी नाम डायरेक्टर के रूप में लिखो। मैंने कारण पूछा तो दादी जी ने कहा, यह ट्रस्ट भले ही अमेरिका में रजिस्टर्ड है, परंतु भारत के साथ इसके संबंध को कानूनी रूप देने के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में ट्रस्टी मंडल में आपका नाम होना जरूरी है। दादी जी के इस सुझाव के आधार पर मैंने अपना नाम वहां के ट्रस्टी मंडल में लिखवाया। इस प्रकार विश्व सेवा प्रति भी दादी जी का दृष्टिकोण सराहनीय था। बाद में दादी जी ने मुझे जर्मनी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग आदि सभी स्थानों पर ईश्वरीय सेवा को कानूनी रूप देने के निमित्त बनाया। दादी जी ने दिए सुअवसर। मैं तो इनकम टैक्स का वकील था, कानून की बातों को नहीं जानता था, पर बाप दादा की श्रीमत के आधार से मुझे यज्ञ सेवा अर्थ मकान खरीदने और अन्य संस्थाओं का निर्माण करने का सुअवसर भी दादी जी ने ही दिया। बाद में विदेश से भारत आकर भारत के सभी मुख्य स्थानों पर भी दादी जी के साथ मेरा जाना हुआ। दादी जी ने हर जगह जाकर विदेश यात्रा के संस्मरण सुनाए।
देवता माना देने वाला। यहां एक विशिष्ट अनुभव लिख रहा हूं। जब हम दिल्ली पहुंचे तो वहां करीब 2000 भाई बहनें आए हुए थे। कार्यक्रम के अंत में टोली बांटने का प्रसंग आया। दादी जी ने कहा, मैं बहनों को और आप भाइयों को टोली बांटो। वहां करीब 1200 बहनें और 800 भाई थे। मैं तो 800 भाइयों को टोली बांटते थक गया, हाथ दर्द करने लगा। मैंने दादी को कहा, मुझे टोली बांटने का अभ्यास नहीं है, मेरा तो हाथ थक गया। आपका क्या हाल है? दादी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो टोली बांटने का अभ्यास है। देवता माना देने वाला, आपको भी देने का अभ्यास करना चाहिए। दादी जी की कुशल वकालत। दादी जी बहुत अच्छे वकील भी थे, इसका भी मुझे अनुभव है। एक बार मैं मधुबन में आया था तो एक भाई ने मुझे आकर कहा कि आप हमारी गलतियों के कारण दादी जी को क्यों डांटते हो? मेरे लिए यह डांटना शब्द वज्रघात जैसा था। तो मैंने उस भाई को कहा कि मेरी शक्ल को देखो, क्या मेरी यह ताकत है कि मैं दादी जी को डांटूं? दादी जी तो कितनी महान है, मैं उन्हें कैसे डांट सकता हूं? भाई ने कहा, दादी ने खुद मुझे कहा है कि रमेश बहुत डांटता है, इसलिए मैं आपकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे लगा कि इसमें दादी जी की ही कोई युक्ति है, इसलिए मैंने उस भाई को कहा कि ठीक है, इस बारे में मैं दादी से बात करता हूं। दादी से जब इस बारे में पूछा तो दादी ने कहा कि वह भाई मेरे पास आया था, उसे ईश्वरीय सेवा के लिए कुछ खर्च करना था। मुझे उसे मना करना था, पर मैं कैसे मना करूं? इसलिए आपका नाम बोल दिया और कहा कि रमेश मुझे डांटता है। आपकी बात अच्छी होते भी मैं छुट्टी नहीं दे सकती। मैंने कहा, यज्ञ में इतने भाई बहनें हैं, मेरा नाम ही क्यों लिया? तब दादी ने वकालत करते हुए कहा कि आपने शास्त्र पढ़े हैं। शास्त्रों में दधीची की कहानी आती है कि इंद्र ने दधीची की हड्डियों से अपना वज्र बनाया। मैंने कहा कि हां, मुझे मालूम है। दादी ने कहा, हम तो ईश्वरीय सेवार्थ आपकी हड्डी को हाथ नहीं लगाते, आपके नाम से ही हमारा काम हो जाता है। आप तो शुक्रिया मानो कि आपकी हड्डी सही सलामत है। इस प्रकार से दादी ने मुझे रमणीक सांत्वना दी और मैं कुछ बोल नहीं सका। मैं जोश में दादी के पास गया था और हंसते हंसते दादी के पास से आया। इस प्रकार दादी में वकालत करने की जन्मजात कुशलता थी। इस प्रकार के कितने ही ईश्वरीय सेवा के अनुभव दादी जी के साथ के हैं, जिनको अगर लिखे तो एक बड़ी किताब बन जाए। ईश्वरीय सेवा के कारोबार में सक्रिय भाग लेने का मुझे और मेरे परिवार को जो भी अवसर मिला, उसके लिए दादी जी का कुशल नेतृत्व और रूहानी पालना ही निमित्त है। 25 अगस्त 2007 के दिन हम सब आबू में ही थे। हमें दादी कॉटेज से फोन आया और मैं और उषा
दादी कॉटेज पहुंच गए और दादी जी को हम सब ने अंतिम विदाई दी। अपने स्थूल नेत्रों से एक आत्मा को स्थूल शरीर छोड़ते देखने का यह मेरा पहला अनुभव था। इस प्रकार से दादी जी ने अंतिम श्वास तक मुझे नए नए अनुभव कराकर अनुभवी मूर्त बनाया। दादी जी का आभार मानने के लिए मेरे और मेरे लौकिक परिवार के पास कोई शब्द नहीं है और इसलिए ही इस पुस्तिका के अंदर इस लेख द्वारा मैं अपनी श्रद्धांजलि दादी जी को दे रहा हूं। ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन दादी जी के बारे में इस प्रकार सुनाती है। डरना मत, यह परमात्मा पिता का अलौकिक इशारा है। यह मेरा परम सौभाग्य और पुण्य कर्मों का फल था जो प्यारे बाबा ने मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान देकर अपने अव्यक्त स्वरूप का साक्षात्कार कराया और सूक्ष्म रूप में इशारा दिया कि बच्ची, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। बार बार यह साज भरी आवाज मेरे कानों में गूंजती थी, परंतु मुझे समझ में नहीं आता था कि यह कौन है, क्यों मुझे लेने आया है। ऐसे समय में प्यारे बाबा की आज्ञा अनुसार जापान में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने जाते समय चंद घंटों के लिए प्यारी दादी जी का लखनऊ आना हुआ और मैंने उनसे उस आवाज का रहस्य पूछ लिया। दादी जी ने कहा, डरना मत, यह परमात्मा पिता का अलौकिक इशारा है। वह आपको अपना बनाना चाहता है। आप बहुत भाग्यवान हो जो आपको इतनी छोटी आयु, जो उस समय 12 वर्ष थी, उसमें ही भगवान ने पसंद किया। दादी जी जापान चली गई, परंतु मेरे दिल पर अमिट छाप छोड़ गई। चंद घंटों की मुलाकात में उनके वात्सल्य, अपनत्व भरी आवाज, झील सी गहरी आंखें जिनमें ममत्व का सागर लहरा रहा था, इन सब ने मेरे दिल में सदा सदा के लिए स्थान बना लिया। उनके ऐसे दिव्य व्यक्तित्व को मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकी। रूहानी नजर से निहाल किया। 1 वर्ष बाद जब दादी जी जापान से लौटने वाली थी, तो मैं मधुबन में ही थी। मैंने देखा कि प्यारे बाबा बहुत उमंग और प्यार से दादी जी के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। हर ब्रह्मावत्स के अंदर दादी जी के प्रति अथाह प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। उनके आगमन की घड़ियां नजदीक आती जा रही थी। बहुत ही हर्षित मुख, बेपरवाह बादशाह, सेवा की सफलता से संपन्न प्यारे बाबा से मधुर मिलन मनाती हुई दादी ने हम सबको भी रूहानी नजर से निहाल किया। मुझे देखकर बोला, आप भी आई हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि प्यारी दादी ने मुझे पहचान लिया। तब से उनसे मिलने और पालना लेने का सिलसिला जारी है। हर प्रकार की सेवा करनी सिखाई। 3 वर्ष के बाद जब मैं पुनः यज्ञ में आई, तो प्यारे बाबा ने मुझे दादी जी के साथ दिल्ली की अलौकिक सेवा अर्थ भेजा।
दादी जी ने मुझे अपने साथ रखकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा करनी सिखाई। उनके संग के रंग में मैं ऑलराउंडर और हर सेवा में दक्ष बनती गई। मैंने देखा दादी जी का मम्मा बाबा के साथ निश्चल प्यार, अटूट भावना, सेवा में समर्पण, हाजी का पक्का पाठ, एक बाप दूसरा न कोई की दृढ़ धारणा से सदा एक व्रता स्थिति, सत्यता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति दादी सदा बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान रहे, निश्चिंत भाव से परोपकार में तत्पर रहती और अन्य आत्माओं को सेवा में साथी बनाकर एकता के सूत्र में बांधकर व्यस्त भी रखती और आगे भी बढ़ाती। बाबा मदद करेंगे। जब हम दिल्ली में सेवारत थे तो कई बार दादी जी आवश्यक कार्य से मुझे सेंटर पर छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती थी और वहीं से संदेश देती थी कि आज आप क्लास करवा लेना। मैं कहती थी, दादी इतने बड़े बड़े भाई, मैं कैसे क्लास करवाऊं? पर दादी जी कहती थी, बाबा मदद करेंगे। इस प्रकार क्लास कराने का उमंग और बल प्रदान करते करते उन्होंने हमारा संकोच निकाल दिया। कई बार भाई बहनें प्रश्न पूछते थे तो मैं कहती थी, सारी बातें एक ही दिन में थोड़े ही जान लेनी होती हैं। फिर मैं दादी से पूछकर अगले दिन उन प्रश्नों के उत्तर दे देती थी। इस प्रकार दादी ने ज्ञान योग में प्रवीण बना दिया। दादी जी मुझे बहुत प्यार करती थी, बच्चों की तरह प्यार करती थी। प्यार से मोहनलाल कहकर बुलाती थी। दीदी ने बनाया दादी की सेवा साथी। प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब दादी जी पर संपूर्ण यज्ञ की जिम्मेवारी आई तो बड़ी दीदी ने मुझे दादी जी का सेवा साथी बनाया। दादी जी ने सारा प्रशासन सिखाया और सदा साथ में ले जाती थी। तब से दादी जी के अंग संग रहना उनके अव्यक्त होने तक बना रहा। अंत में भी इन नयनों ने सब तरफ से उपराम हुई दादी को बाबा की गोद में समाते देखा। दादी जी के साथ रहते उनके अनगिनत गुणों, विशेषताओं की साक्षी रही हूं। दादी जी का मुरली प्रेम। मम्मा कई बार मुरली पढ़ती थी। वही बात मैंने दादी प्रकाशमणि जी में भी देखी। वे सुबह क्लास में जाने से पहले मुरली को बहुत अच्छी तरह पढ़ती थी। फिर शाम को चाय पीने के बाद मुरली पढ़ती थी। रात्रि को कितनी भी देर से वे कमरे में आए पर मुरली पढ़े बिना सोती नहीं थी। बाबा की मुरली से इतना जिगरी प्रेम था। कभी कभी हम उनको कहते थे, दादी आप मन मन में पढ़ रही हैं, हमें भी सुनाइए, हम भी सुनेंगे। तब दादी जी बहुत प्यार से पढ़कर सुनाती थी। चाहे रात्रि के 11, 11:30 क्यों न बज जाए। दादी जी क्लास में मुरली सुनाते समय अपनी कोई बात नहीं कहती थी। जो बाबा ने कहा, जैसे भी कहा, चाहे धारणा, चाहे सेवा के बारे में, जैसे का तैसा सुनाती थी। इसलिए
मुरली हम सबके अंदर छप जाती थी। जब दादी हॉस्पिटल में थी, हम कहते थे, दादी जी समाचार सुनोगे? तो कहती थी नहीं। पर जब हम कहते थे मुरली सुनोगे, तो कहती थी हाँ। जब तक हम सुनाते थे, जागृत होकर सावधानी पूर्वक सुनती रहती थी। मुरली सुनते समय दादी जी नींद नहीं करती थी। मुरली के बिना रह नहीं सकती थी। अव्यक्त होने के सप्ताह भर पहले भी दादी जी काफी ठीक थी। मुरली में जैसे गीत की लाइन आती थी, रात के राही। हम पूछते थे, दादी आगे क्या है? तो कहती थी, थक मत जाना। जब कोई सिंधी अक्षर मुरली में आता था, तो हम कहते थे, दादी इसका अर्थ क्या है? तो बड़े प्यार से अच्छी तरह समझाती थी। जितनी मुरली सुनती थी दादी, बड़े ध्यान पूर्वक सुनती थी। जब थक गई होती थी, तो स्वयं कह देती थी, बाकी शाम को सुनेंगे। मैंने देखा, अंत तक दादी को मुरली से इतना प्यार, जो उसके बिना रह नहीं सकती थी। मुरली पढ़ने के लिए पूछते थे, तो तुरंत कहती थी, चश्मा लाओ, दादी मुरली पढ़ेगी। दादी की समदृष्टि और बाबा से अतुलनीय प्यार। भ्राता निर्वैर जी सुबह, दोपहर, शाम को आकर दादी जी को मुरली सुनाते थे। कभी नहीं आते थे तो हम सुनाते थे। मानो मैं सुना रही हूं। भ्राता निर्वैर जी भी आ गए तो मैं पूछती थी, दादी निर्वैर भाई सुनाए? तो दादी कहती थी, नहीं, आप सुना रही हो ना, आप ही सुनाओ। इस प्रकार दादी की समदृष्टि और बाबा से प्यार अतुलनीय था। दादी के दोनों तरफ बाबा के चित्र लगे हुए थे। उनका सारा ध्यान बाबा में ही रहा। बाबा के सिवाय कभी भी नहीं, न किसी चीज में, न व्यक्ति में, न वैभव में लगाव झुकाव था। उनके अंदर त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा थी। दादी जी हमेशा कहती थी, सिंपल रहे, सैंपल बनो। दादी कभी न तड़क भड़क स्वयं पसंद करती थी, न हम लोगों को करने देती थी। कभी ऐसा कुछ देखती थी तो तुरंत कहती थी, जाओ बदल कर आओ। मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा की बच्ची होने के नाते दादी स्वयं मर्यादा में रहती थी और सबको यही सिखाती थी। वे कहती थी, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, साधारण रहो। सहज अनुकरणीय कर्म। कई बार हम कहते थे, दादी इतने वर्ष हो गए हैं, आपका बाथरूम इतना पुराना हो गया है। दादी कहती थी, जैसा है वैसा ही ठीक है। दादी का हमेशा लक्ष्य रहा कि जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे। इसलिए दादी ने आज तक ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो दूसरों के लिए ठीक न हो। दादी ने वो कर्तव्य किए जिनका सब सहज अनुकरण कर सके। दादी ऐसी परम पवित्र आत्मा जो दुनिया में आज तक कोई दिखाई नहीं दी। दादी के संकल्प तक से नकारात्मक भाव नहीं था, पर ऐसा भी नहीं था कि किसी की गलती को देखकर
दादी बताती नहीं थी, इशारा देती थी कि इस पर ध्यान दो, पर ध्यान खिंचवाकर चली जाती थी और भूल जाती थी। लौटकर आने पर बहुत प्यार से कहती थी, चलो यह करे वह करे। अंगुली पकड़कर उसे घर रसोई घुमाने लगती थी। अंदर से आता था कि अभी तो दादी इशारा देकर गई, अभी ऐसे प्यार कर रही है। फिर हम दादी को पूछते थे तो कहती थी, ऐसा मुझे तो याद ही नहीं है। पहले पहले मैं सोचती थी दादी तो कह देती है कि मुझे याद नहीं, पर मेरे अंदर तो यादें चलती थी। तो 2-3 बार के अनुभव के बाद मैंने समझा कि दादी के दिल में कुछ रहता ही नहीं था। संकल्प मात्र भी किसी के लिए कोई ऐसी भावना न हो, यह बहुत ऊंची बात है, बहुत कमाल की बात है। कभी नहीं कहा मेरे पास समय नहीं है। कभी दादी ने किसी को उल्हाना नहीं दिया, हमेशा प्यार की भासना दी। कभी यह नहीं कहा कि मेरे पास समय नहीं है। जब क्लास करा रही होती थी, भोजन बनाने के निमित्त भाई आता और पूछता था, दादी कढ़ी बनाई है, आप चक्कर देखेंगी? तो क्लास में ही चक्कर उसे संतुष्ट करके भेजती थी। कहती थी, इसको बनाना है ना, मैं अभी नहीं देखूंगी तो भोजन में देर हो जाएगी। दादी को सदा होता था कि कोई मेरे लिए इंतजार न करे। बाबा के नियम धारणाओं पर पक्की होकर चलती थी, करती भी थी और कराती भी थी। सारा दिन दादी योग युक्त अवस्था में रहकर कारोबार में व्यस्त रहती थी। दादी आदेश देकर चली जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम कहते थे, दादी आप जाओ, हम कर लेंगे। पर दादी कहती थी, आप सेवा कर रहे हो, मुझे नींद ही नहीं आती है। बाबा मुझे सोने नहीं देता है, कहता है जाओ, बच्चे सेवा कर रहे हैं। बैठेंगी, उमंग उत्साह दिलाएंगी, टोली खिलाएंगी, पर ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगी। जब ओम शांति भवन बन रहा था तो सामने जंगल था, छोटी छोटी पहाड़ियां थी। जब पत्थर तोड़े जाते थे तो रात में सभी भाई बहनों को लेकर दादी स्वयं जाती थी और पत्थर उठाती थी। दादी स्वयं भी उठाती थी। हम कहते थे, दादी बैठ जाओ, पर वो बैठती नहीं थी। 2-4 पत्थर जरूर उठाती थी। सारी रात हमारे साथ बैठी रहती थी, करती भी थी और कराती भी थी। ओम शांति भवन की एक एक ईंट में दादी की भावनाएं समाई हुई है। दृष्टि करती थी निहाल। दादी अंत तक भी सेवा करती रही। दूर से भी उनकी दृष्टि निहाल कर देती थी। एक एक अंग दादी का सेवा करता रहा। आज दादी साकार में हमारे बीच नहीं है, पर दादी का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हम कभी भी दादी को भूल नहीं सकते हैं। जो दादी ने सिखाया उसे करके दिखाएं, यही दादी के प्रति सच्चा स्नेह है। अंत में इतना ही कहूंगी, जो बात तुझ में थी वो तेरी तस्वीर में नहीं,